हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा मैंने कहा था कि कल हम एक दूसरे भाग में फिर से मिलेंगे। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है जिसको मैं बताने से पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी तरीकों का पालन करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संलग्न परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। ए और बी ये हैं, यहाँ पर विभव की गणना करनी है, जिसमें देखो 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ, 4 ओम का यहाँ पर, 8 ओम का यहाँ पे और 8 ओम का यहाँ। अब देखो सबसे पहले इसमें बंद पॉज की बात किया जाए तो बंद पॉज कितने हैं इसमें, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसमें देखिए एक सर्किट एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो समांतर क्रम यहाँ लिखिए, चूंकि 8 ओम तथा 8 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इनका परिणाम ही निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1/r = 1/8 + 1/8, यानी कितना हो जाएगा 2/8 और 2 1 कम 2 2 चौके 8। तो यहाँ से r की वैल्यूज हो गई कितनी, 4। ठीक है। अब आपका ये सर्किट जो है, ये दोनों प्रतिरोध जब जुड़ जाएंगे तो इस पर कितने ओम का प्रतिरोध हो गया, 4 ओम। तो इसी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है। अब आपका जो नया फिगर बनेगा वो कैसे होगा, तो ये वाले प्रतिरोध को इरेज कर दिया जाए, यानी अब ये वाला प्रतिरोध आपका इरेज हो जाएगा और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो अब इसकी जो वैल्यूज आ गई वो कितना आ गया, 4 ओम। ये हो गया 4 ओम का प्रतिरोध। आप एक सर्किट ये हो गया, एक सर्किट ये हो गया। ठीक है। इसे हम लूप को फर्स्ट मान लेते हैं और इसे लूप सेकंड मान लेते हैं, और इसमें करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा और इसमें करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से मान लिया गया प्लस धारा है, तो यहाँ से बहने वाली धारा हो गई I1 और इधर से प्लस धारा इधर से निकल रही, तो इसकी धारा हो गई I2। यहाँ से I1 धारा होते हुए यहाँ बहने वाली धारा जो होगी I1 ही होगी, और यहाँ से बहने वाली धारा यहाँ से यहाँ तक आने वाली धारा जो होगी वो कितनी होगी, I2। ये दोनों धाराएं यहाँ पे आके मिल जाएंगी, ये संधिवी होगा, संधिवी पे दोनों धाराएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बहने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, I1 + I2 हो जाएगी, और यहाँ तक दोनों धाराएं एक साथ आएंगी, और दोनों धाराएं एक साथ आने के बाद आपकी जो I2 धारा है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी और I1 धारा जो है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है। तो बाकी का काम वैसे ही जैसे हमने आपको कल बताया था, तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको एक बंद पास है तो आप ले लेना लूप, और इसका नाम मैंने दे दिया फर्स्ट में किरचॉफ के 2-3 नियम से, किरचॉफ के 2-3 नियम से, 2-3 नियम से। तो दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए धारा यहाँ से बह रही है इसमें, तो इसमें आने वाली धारा I1 2 एम्पियर की, तो I1 × 2 हो जाएगा, प्लस इसमें भी धारा I1 ही है तो 2 × I1 हो जाएगी। इसके बाद इसमें आने वाली धारा I1 + I2 है, तो ये हो जाएगा +4 × I1 + I2, और यहाँ आने के बाद अब कोई प्रतिरोध है नहीं, और इक्वल टू क्या हो गया, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है ये हो।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2i1 मिला के कितना हो गया 4i1 धन यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे 4i1 धन 4i2 बराबर कितना हो गया 2। तो ये दोनों से आती पद है जिससे ऐड हो जाएंगी 4 कितना हो गया 8i1 धन 4i2 बराबर का 2 और ये बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब ये सेकंड वाला लूप ले लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड लूप में हमें करना क्या है देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा लूप 2 में। ठीक है, लूप 2 यहाँ भी हमें किरचॉफ का ही नियम लगाना है। तो किरचॉफ के 2-3 नियम से तो चलिए 2-3 नियम का पालन करते हैं। तो दूसरा नियम यहाँ भी, तो यहाँ देखो करंट इधर से हम ले रहे हैं, ये करंट का फ्लो हो रहा, तो ये करंट का फ्लो हो रहा, तो सभी के डायरेक्शन एक ही समान है, तो सभी प्लस में होगा। इसमें कौन सी धारा आ रही I2, तो इसका मान हो गया 4 × I2। यहाँ आने के बाद धारा यहाँ से फिर इसमें आएगी। अब यहाँ पर कोई प्रतिरोध तो है नहीं, तो इसी में आ जाएगी और इसका मान कितना है 4। ब्रैकेट खोल दो डायरेक्टली, तो ये लिखेंगे 4i1 धन 4i2 और यहाँ से आने के बाद धारा इसमें आ जाएगी। तो अब इसमें और कोई प्रतिरोध है नहीं, तो बराबर कितना हो गया। अब इस पे अगर हम देखा जाए तो इस पे कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इसका मान देख लेते हैं, दिया नहीं है। तो इस पे भी 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इसकी वैल्यूज भी जो है वो कितना है 2 वोल्ट की, तो इसका मान भी हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4i2 4i1 4, तो ये 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये बन गया 4i1 धन 8i2 बराबर कितना हो गया 2 और ये बन जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखो चाहे i1 को विलुप्त कर दो चाहे i2 को विलुप्त कर दो। अगर हमें i1 को विलुप्त करना है तो 8 और 4 का कंडीशन है, अगर i2 को विलुप्त करना तो इसका भी। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। तो जब समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 i1 धन 4 दूना 8 i2 बराबर 2 दूना 6। समीकरण 2 को जो है हम 1 से गुणा करेंगे, तो जब 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4i1 धन 8i2 बराबर में कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, दोनों के चिन्ह समान है तो क्या किया जाएगा घटाने पर। चलो घटाने पे आपको पता है चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखो 16 और ये माइनस में, तो 16 में से 4 घट गया कितना हो जाएगा 12i1 और ये 4 में से 2 घट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 2। तो i1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 2/12। तो i1 की वैल्यूज हमें मिल गई कितनी 1/6 एम्पियर, ये धारा मिल गई। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं i1 की वैल्यूज किस में रख देते हैं, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया 4, i1 की वैल्यूज है 1/6 और हो गया धन 8 और इसके बाद है i2 की वैल्यूज हमें ज्ञात ही करना है, बराबर कितना हो गया 2। तो इसको इधर ले आते हैं, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 8i2 बराबर कितना हो गया 2 माइनस 2/3। तो ये हो गया 8i2 बराबर 3 दूना 6 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 4/3, 4 1 4 4 दूना 8, तो i2 बराबर भी हमें मिल गया 1/6 एम्पियर। तो हमें i1 में मिल गया 1/6 एम्पियर और i2 का मान भी मिल गया 1/6 एम्पियर। वैसे हमें क्या करना है, a व b के मध्य विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले a और b के बीच कितनी धारा बह रही वो ज्ञात कर लेते हैं।
तो इसमें धारा I1 प्लस I2 है, तो सबसे पहले हम I1 प्लस I2 मान लिया, I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2, तो 1/6 प्लस 1/6 यानी कितना हो गया 2/6, यानी कि I की जो वैल्यूज हो जाएगी 2 1 कम 2 2 3 6 यानी 1/3 एम्पियर। ये निकल के आ गई है धारा। अब हमें करना क्या है, इस पे विभव निकालना है, तो विभव निकालने के लिए हम लोग सूत्र रख देते हैं VAB इक्वल टू IR। तो VAB इक्वल टू I का मान हो गया 1/3 और R का मान दे दिया गया कि ना चारों का प्रतिरोध दिया गया है, तो ये हो गया 4। तो VAB इक्वल टू 4/3, तो VAB बराबर 3 1 कम 3 पॉइंट लगाएंगे, 3 3 का 9, ठीक है, एक बचा और 3 3 का 9 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया था A तथा B के मध्य विभवांतर की गणना करो, तो A तथा B के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 1.33 वोल्ट का। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आप लोगों ने सॉल्व किया है या सौर वाई के पदों में, तो सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है, कुछ दूसरा नहीं करना है, ठीक है। तो इसके शॉर्ट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चंस। तो किरचॉफ के नियम पे आधारित ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अगर किसी को और किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं इस वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, तो आने के चांस इसके ज़्यादा होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले इस चित्र को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, व्हीटस्टोन सेतु के रूप में बदलना होगा, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन, और इसको देखो कैसे करना है। बहुत ही इजी तरीके से, जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, तो इन दोनों बिंदुओं को हम मान लेते हैं। मान लिया ये बिंदु हो गया C और ये बिंदु हो गया B, ठीक है। अब यहाँ C से एक तार ये गया है, एक तार ये, तो दो तार हम ले लेते हैं, एक तार ये हो गया और दूसरा तार ये हो गया। इसी तरह बिंदु B से एक तार ये हो गया, एक तार ये, तो एक तार ये ऊपर हो गया, एक तार ये नीचे हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये C से आके A पे, तो यहाँ पे हमने ले लिया एक बिंदु A, और ये C आके यहाँ A पे मिल रहा है, तो इसका जो प्रतिरोध हो गया वो कितना हो गया 5 ओम का, ये लो, ठीक है। अब देखिए B से जो प्रतिरोध चला वो भी तो A पे मिल रहा है, तो B से ये वाला प्रतिरोध आके, तो इन दोनों के बीच का जो प्रतिरोध है वो कितना है 10 ओम का। फिर देखिए C से अगला बिंदु D पे आके मिल रहा, तो यहाँ पे हमने मान लिया अगला बिंदु है D, तो ये देखिए B और D के बीच का प्रतिरोध ये हो गया जिसका मान है x ओम, और ये देखिए C और D के बीच का प्रतिरोध ये है जिसका मान दे दिया गया है 4, तो इसका मान हो गया 4, ठीक है। अब देखिए A और D के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा, तो ये हो गया A और ये हो गया D, तो A और D के बीच का प्रतिरोध जो हो गया वो कितना हो गया 10 ओम का। इसके बाद देखिए C से एक तीसरा तार है और B से भी एक तीसरा तार, तो C से एक तीसरा तार ये हो गया जिसको हमने यहाँ से ले आके ये ला दिए, और इसमें ये लगा दिया गया बैटरी जिसका मान दे दिया गया 5 वोल्ट, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। फिर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कुंजी, ये हमने कुंजी लगा दिया। फिर अगला हमारा प्रतिरोध आके यहाँ पे जुड़ गया है जिसका मान दे दिया गया है 15 ओम। फिर यहाँ B से इसको मिला देना है, तो B से आके ये मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले इस रूप में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु का जो संतुलन अवस्था होता है उसमें इस बीच वाले प्रतिरोध का कोई काम नहीं होता, यानी इसमें प्रभाव कोई नहीं पड़ता।
तो ये प्रतिरोध आपका प्रभावहीन है, तो इस प्रतिरोध को हम छोड़ देंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध आपका नहीं है। तो सबसे पहले हमें यक्स का मान निकालना है। तो हमारे पहले क्वेश्चंस में कहा गया है प्रतिरोध यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो व्हीटस्टोन सेतु के नियम से, ठीक है। तो व्हीटस्टोन के संतुलन नियम से। तो संतुलन नियम क्या होता है? P/Q = R/S। ये P की वैल्यूज हो गई है, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। तो इनकी हमें वैल्यूज, तो P/Q यानी कितना हो जाएगा 5/, Q की वैल्यूज हो गया 10 = फिर लिखा हुआ R की वैल्यूज हो जाएगी 4/S का मान हो गया x। तो ये हो गया 5 × 5, 5 × 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 × 8। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो x का मान जो होगा वो कितना होगा 8 ओम का हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो वही 5 ओम के प्रतिरोध ये लगा हुआ है, इसमें हमें धारा की गणना करना है। तो धारा निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हमें मुख्य धारा निकालनी होगी कि मुख्य धारा कितनी बह रही है। तो धारा निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए आपका ये जो 5 ओम और 10 ओम है ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखोगे चूंकि 5 ओम तथा 10 ओम किसमें? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा R1 बराबर 5×10 यानी कि 15 ओम। इसी प्रकार 4 ओम यानी ये R और S ऐसे हम मिटा देते हैं इनको, ठीक है। ये और ये भी श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ लिखेंगे 4 ओम तथा X ओम, ये भी किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं क्या है? R2। तो ये हो गया 4 x का मान कितना आया है? 8। तो 8 4 कितना हो गया? 12 ओम। अब ये वाला ये तार और ये तार एक हो गए, तो ये दोनों तार किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे R1 तथा R2 किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम संयोजन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R3 = 1/R1, इसका मान हो गया 15 और प्लस 1/R2, इसका मान कितना दे दिया गया? 12, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 60। तो 4 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 चौके 60 और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 पंचे 60। तो 1/R3 बराबर कितना हो गया? 4×5 भागे कितना हो जाएगा? 60। तो 5 4 9 भागे 60, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 3 का 9, 3 2 6। तो R3 की वैल्यूज हमें मिल जाएगी 20/3 ओम। ये हो गया। हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो आप देखिए ये जब जुड़ जाएगा तो ये और ये किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो R बराबर हो जाएगा कितना? इसका मान है 20/3 और धन इसका मान है 15। तो ये हो गया 15। इसके नीचे ही मारेंगे, इसका हर बराबर कर लेते हैं तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो R बराबर हो गया 15 × 3 = 45, 45 में 20 जुड़ जाएगा, 45 20 कितना हो गया? 65/3 ओम। तो ये हो गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध
अब हम इसमें धारा निकाल लेते हैं। तो धारा, ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। तो धारा का मान कैसे निकालेंगे? I = V/R। तो यहाँ से V की वैल्यू रख देते हैं। कितना दे दिया गया? ये देखिए 5 वोल्ट। तो यहाँ हो गया 5 भागे R का मान हो जाएगा 65/3, पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 3 15। तो I बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो गया? 3/13 एम्पियर। तो ध्यान दीजिए, ये जो सर्किट है यानी यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो होगा I, वो कितना हो गया है? 3/13 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है। अब यहाँ से आने के बाद आपकी जो करंट होगी वो 2 खंड में डिवाइड हो जाएगी। इधर I1 हो जाएगी और इधर I2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? यहाँ पे विभव निकाल लेते हैं। तो C और B के मध्य विभवांतर, ठीक है। तो B तथा C के मध्य विभवांतर, इसकी गणना कर लेते हैं। विभवांतर, तो इसके लिए VBC = क्या हो जाएगा? IR। I का मान 3/13 और R का मान, तो भाई यहाँ का जो तुल्य प्रतिरोध आया था इतने का, वो क्या था? R3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? R3, और R3 का मान कितना था? 20/3। तो ये हो गया 20/3। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो VBC की वैल्यूज हमें मिल गया 20/13 वोल्ट, ठीक है। अब हमें ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में कहा गया 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो 5 ओम का प्रतिरोध है और इसमें धारा है I1। तो धारा I1 = हो जाएगा V/, तो यहाँ होगा VBC/R1। तो VBC का मान निकल के आया है 20/13 और R1 की वैल्यूज यानी ये दोनों का परिणामी, तो R1 का जो मान निकला था वो कितना आया था? 15। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 15। 5 × 3 15, 5 × 4 20। तो यहाँ से I1 का मान जो होगा वो कितना होगा? 4/33 39 एम्पियर की धारा। ये हो गई। इसके बाद अगला नंबर है नंबर थर्ड में। तो थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? थर्ड नंबर में कह रहा है X ओम के प्रतिरोध में धारा। तो X ओम का प्रतिरोध ये है और इसमें जो धारा बह रही है वो कौन सी है? I2। तो I2 की वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं। तो I2 = VBC/R2। तो VBC की वैल्यूज हमें पता है 20/13 और R2 का मान निकल के आया है 12। तो 4 × 3 12, 4 × 5 20। यहाँ से हमें I2 की वैल्यूज मिल जाएगी कितना? 5/33 39 एम्पियर। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशंस का आंसर। इसके बाद अगला कह रहा है फोर्थ नंबर, बैटरी द्वारा ली गई कुल धारा। तो फोर्थ नंबर में हमें बताना है बैटरी द्वारा ली गई कुल धारा। तो इस बैटरी से जो निकलने वाली धारा है वो I है और I का मान हम निकाल चुके हैं। कितना? 3/13। तो I = हो जाएगा 3/13 एम्पियर। ये हो गई बैटरी द्वारा ली गई कुल धारा। अगला हो गया फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में पूछ रहा है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। तो बैटरी द्वारा दी गई शक्ति का फार्मूला होता है P = VI। तो P बराबर हो जाएगा V का मान देखो यहाँ पे दे दिया गया है 5 और I का मान जो है वो कितना है? 3/13। तो P बराबर हो जाएगा 5 × 3 15/13 और इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वाट। तो इस तरह से हमने सभी ऑप्शन को सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से आप सारे ऑप्शन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप जो है ट्राई कर लो और जो क्वेश्चंस ना समझ में आए, ना लगे, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चाहे तो यहाँ पर, और उसका सलूशन
आपको अगले वीडियो मिल जाएगा।